अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमा समीअन क़दीरन मुदब्बिरन बसीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم बुजुर्गान मोहतरम, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, मदरसा हाजा के तलबाए किराम, दूर दराज से आने वाले मेहमानान अज़ाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेइंतहा करम और रब्ब करीम की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने आज की इस मुबारक रात में मुझे और आपको दीन की निस्बत पर, तकमीले हिफ्ज़ कुरान की निस्बत पर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह मेरी और आपकी और तमाम की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने इस इदारे के पीछे, इन तलबाए किराम के पीछे अपनी हैसियत और अपनी हिम्मत के मुताबिक जो कुछ भी हिस्सा लगाया है, अल्लाह सब के देने को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदले नसीब फरमाए और आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, दुनिया में एक इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहला पैगाम और सबसे पहला सबक उसको ये दिया जाता है कि अगर मुसलमान के घर में पैदा हुआ है तो उसके दाहिने कान में अजान हो, उसके बाएं कान में इकामत यानी तकबीर हो, और पैदा होने वाले बच्चे को और उसके घराने को ये पैगाम दिया गया है, ये सबक दिया गया है कि दुनिया के इंसान, तूने जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस खानदान और जिस कबीले में तूने आंख खोली है, ये कोई चीज बरी नहीं है, बरी कोई जात है, वो अल्लाह की जात है। पहले ही दिन से जब वो माँ की गोद में उसने आंख खोली है, पहले ही दिन से उसके कानों में अजान के कलिमात कहलवा कर और कलिमात सुनवा कर उसके कल्ब पर और उसके दिल पर यह बात जमाई गई कि इस कायनात का अगर कोई रब है तो वो एक ही जात है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। न तेरा खानदान बड़ा है, न तेरी सोसाइटी बड़ी है, दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं है, दुनिया की कोई ताकत बड़ी नहीं है। अगर बड़ी कोई जात है वो अल्लाह की जात है। और अजान और इकामत के बाद दूसरा ये पैगाम दिया गया कि जिस तरीके से मैंने और आपने मगरिब की नमाज अदा की है, अजान हुई, इकामत हुई और फौरन मगरिब की जमात शुरू हो गई, दूसरा ये पैगाम दिया गया है, ए दुनिया के इंसानों, ए अल्लाह के बंदो, तुम्हारे कानों में अजान हो चुकी है,
तुम्हारे कान में इकामत हो चुकी है, तुम्हारी जिंदगी इतनी मुख्तसर है और इतनी शॉर्ट जिंदगी है कि न मालूम तुम्हारी नमाज जनाजे का वक्त कब आ जाए। इसीलिए जब दुनिया से जाता है, अजान में नहीं होती, इकामत में नहीं होती, तकबीर में नहीं होती, इतनी मुख्तसर जिंदगी में है, अपनी मर्जी से न आया है न अपनी मर्जी से जाएगा। मालूम ये हुआ कि दरमियान की जो जिंदगी है, इस जिंदगी को भी आदमी अपनी मर्जी से न गुजारे। ये पैगाम है, ये सबक है। इसीलिए मेरे और आपके दिलों में कुरान की अज़मत, दीन की अज़मत, मदारिस अरबिया, मकातिब कुरानिया, हुफ़ाज़, अइम्मा किराम, मुअज़्ज़िनीन और उलमा का इकराम और उसकी इज्जत, उसका अदब व एहतराम, ये हमारे कल्ब में होना चाहिए, हमारे बदन के हर जूज़ में होना चाहिए। ये दुनिया फानी है, दुनिया की हर चीज फानी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फान, हर वो चीज जो रुए जमीन पर है वो सारी की सारी चीजें फना हो जाने वाली। ये आसमान जमीन दरमियान की सारी चीजें फना हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की जात है जो हमेशा से है और वो हमेशा रहने वाली जात है। दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकले, हमारे दिलों से दुनिया की रंगरेली निकल जाए, हमारे कुलूब में आखिरत की मोहब्बत हो, हमारे कुलूब में आखिरत का शौक हो, हमारे जिंदगियों में आखिरत की फिक्रें हो। आज दुनिया का इंसान अपने दिलों को सुकून पहुंचाने के लिए, अपने दिलों को इत्मीनान पहुंचाने के लिए मारे फिरता है। अल्लाह फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दुनिया के इंसानों के कुलूब को, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो करोड़पति हो और चाहे वो रोडपति हो, कोई भी हो, उसके दिल को, उसके कल्ब को अगर कोई चीज है जो इत्मीनान पहुंचाने वाली है, सुकून पहुंचाने वाली है, राहत पहुंचाने वाली है, वो अल्लाह की याद है, वो अल्लाह का जिक्र है, वो अल्लाह का कलाम कुरान करीम है, वो अल्लाह के अहकाम है, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें हैं जो हमारे दिलों को सुकून पहुंचाए। आज आदमी बड़े बड़े बंगले में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करता है, लेकिन दिलों में सुकून नहीं है, दिलों में इत्मीनान नहीं है। इसीलिए तो फरमाया कि जहां 15वीं रात में कई लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, उनमें एक आदमी वो भी है जो अपने दिल को साफ नहीं रखता है। हमारे दिलों में आखिरत का शौक हो, हमारे दिलों में आखिरत की मोहब्बत हो। हमारे सामने इन मदरसा हज़ा के तलबा किराम ने अपनी मासूमाना जबान में जो तकारीर पेश की है, अगर मैंने और आपने इनकी तकारीर को ध्यान और तवज्जो से सुना है तो उन्होंने ऐसी ऐसी कीमती बातें कही है और कीमती नसीहतें हमारे सामने बयान की है कि अब किसी और की बात होने का कोई तज़किरा ही नहीं। मासूमाना जबान में ऐसी बातें कही। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे दिलों को सुकून लेने के लिए और दिलों को इत्मीनान पाने के लिए आदमी मारे फिरता है हमारी जिंदगियों में। इसीलिए फरमाया, दुनिया में जितने भी इंसान है, मालदार हो, गरीब हो, गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, कोई भी हो, दुनिया के हर इंसान को अल्लाह ने दो चीजों से बनाया है। एक तो मेरे और आपकी बॉडी है, जिस्म है, और दूसरी चीज है वो अंदर की रूह है। रूह, मेरा और आपका बदन, मेरा और आपका जिस्म, ये मिट्टी से बना है, मरने के बाद ये मिट्टी में चला जाएगा। रूह आसमानों से आई है, इसीलिए जिस्म को बाकी रखने के लिए जिन असबाब की, जिन आमाल की और जिन चीजों की जरूरत थी, अल्लाह ने वो तमाम चीजें जमीन से पैदा की है और रूह आसमानों से आई थी
तो और रूह को ताकत पहुंचाने के लिए, रूह को कुव्वत पहुंचाने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो अल्लाह ने आसमानों से उतारी। तलबाए किराम के प्रोग्राम ये मुझे और आपके दिनों को झंझोड़ते हैं, ये पैगाम देते हैं कि तुम्हारी रूह को ताकत पहुंचाना हो और रूह को कुव्वत पहुंचाना हो, रूह को मजबूती से उसको मजबूत करना हो, तो फिर हमें आमाल पर आना पड़ेगा, हमें आमाल पर आना पड़ेगा, कुरान पर आना पड़ेगा, कुरान को हमारी जिंदगियों में उतारना पड़ेगा, हमारी जिंदगियों में कुरान की तिलावत का एहतमाम हो, हमारी जिंदगियों में सुन्नत रसूल का एहतमाम हो। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हम रोजाना की सिर्फ एक एक सुन्नत को जिंदगी में लाएंगे, 40 दिनों में 40 सुन्नतें हमारी जिंदगियों में आ जाएंगी। रोजाना की एक दुआ, मुख्तसर छोटी दुआ अगर कोई सीखेगा और रोजाना पाबंदी के साथ उसको एहतमाम के साथ पढ़ेगा, उसकी जिंदगी में 40 दिनों में 40 दुआ का मजमू आ जाएगा। एक सुन्नत करके करके 40 सुन्नतें उसकी जिंदगी में आ जाएगी। तो हमारे दिलों को सुकून, हमारे दिलों का इत्मीनान ये दुनिया की मोहब्बत से, ये दुनिया की दौलत से नहीं होता है, ये आखिरत की यादों से होता है, कुरान की तिलावत से होता है, आमाल से होता है। और मेरे दोस्तों याद रखो, ये इल्म दीन की दौलत, ये कुरान की दौलत, जैसे अभी आपने ध्यान के साथ सुना होगा कि 4 तलबाए किराम वो हैं कि जिन्होंने पूरी एक बैठक में, एक ही मजलिस में पूरा कुरान करीम सुनाया है। दुनिया का बहुत बड़ा मालदार हो, गांव का सरपंच हो, गांव का चौधरी हो, लेकिन मुसल्ले पर आने के लिए, सूरह फातिहा पढ़ने के लिए उसके पांव लड़खड़ाते हैं, दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन एक गरीब खानदान का बच्चा होता है, एक गरीब घराने का बच्चा होता है, जिसके सीने में कुरान की दौलत होती है, वह हाफिज कुरान होता है, मुसल्ले पर आता है, चाहे उसके पीछे जमाने का चौधरी हो, गांव का सरपंच हो, गांव का मालदार हो, जब तक वो रुकू नहीं करता, गांव के चौधरी को, मालदार को रुकू करने की इजाजत नहीं होती है। जब तक वो गरीब बच्चा सजदा नहीं करता है, वहां तक गांव के सरपंच को उसके पीछे सजदा करने की इजाजत नहीं होती है। ये है कुरान। कुरान का अदब हमारी जिंदगियों में हो, और कुरान की तिलावत करने वालों का, कुरान करीम की खिदमत करने वालों का, कुरान करीम की तालीमात देने वालों का। इसलिए हमारी जिंदगियों में जब तक ये चीजें आती रहेगी, अल्लाह हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें कामयाबी की नेमतों से मालामाल करेंगे। आखिर में इस मदरसे के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 6 या 7 साल से हमारा ये ताल्लुक है। मदरसे के अक्सर बच्चे हमें जानते हैं कि साल में 2 मरतबा या 3 मरतबा हम यहाँ और उसका तज़किरा करते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं आज इसी मजलिस में सबके सामने उस मुज़ाकरे की चंद बातें आपके सामने जिक्र करूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, और वाकई में मौलाना रईस साहब की ये इखलास की और ये फिक्रों की और आपकी लिल्लाहियत का और आपकी दुआओं का, आपके घर वालों की, आपके वालिदैन की और आपके असातिज़ा की दुआओं का ये समरा है कि जब भी हम इस मदरसे में हाजिर होते हैं, हमें मदरसे में एक अजीब कैफियत मालूम होती है, अजीब एक नूरानी कैफियत नजर आती है। तलबा के चेहरों पर, उनके साथ गुफ्तगू करने पर। इसलिए हमें ऐसे इदारों का साथ लेना चाहिए। हमारे दिलों से हसद को, कीना को, बुग़्ज़ को, अदावत को
दुश्मनियों को ये हमारे दिलों से निकाल देने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह से बनाया है। जिस तरीके से जिस्म बीमार हो जाता है तो आदमी को खाना अच्छा नहीं लगता है। आदमी के सामने अगर बुखार हो गया है, आदमी को बुखार हो गया है, उसके पेट में दर्द होता है, उसको कोई बीमारी लग गई, बेहतरीन से बेहतरीन खाना रखो तो उसको वो खाने में टेस्ट नहीं आता। हम सोचें हमारे कल्ब की और हमारे दिलों की कैफियत बदल जाती है, हमारी रूह कमजोर हो जाती है, हमें आमाल में मजा नहीं आता। हम किसी मदरसे की तरक्की को देखते हुए हमारे दिलों में हसद आ जाता है, हमारे दिलों में बुग़्ज़ आ जाता है, हमारे दिलों में इंतकामी जज्बा आ जाता है। हालांकि मेरे भाइयों याद रखें और आज की मजलिस से ये पैगाम लेकर जाएं, जिस तरीके से जिस्म कमजोर होता है, जबान में करवाहट है तो खाने में टेस्ट नहीं आता। अगर रूह कमजोर है, हम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, जिक्र और अस्कार करते रहे, लेकिन हमारे आमालों में वो कुव्वत पैदा नहीं होती, वो हमारे दिलों में, हमारे रूह में वो सुकून पैदा नहीं होता, हमारे रूह में वो ताजगी पैदा नहीं होती। इसलिए फरमाया इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हसद से बचो, हसद तुम्हारी नेकियों को इस तरीके से खा जाता है जिस तरीके से आग सूखी लकड़ियों को खा जाता है। इस तरीके इसलिए मुझे और आपको अपने दिलों को पाक रखना पड़ेगा, अपने दिलों को साफ रखना पड़ेगा और हमें अपनी दुआओं में इन मदारिस के लिए, मदारिस के उलमा के लिए, मुंतजिमीन के लिए, तलबाए किराम के लिए, इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले मुझे और हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें इन मदारिस के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।